ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो अगर आपका एंट्री गलत हो जाता है, तो आप कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। और सही एंट्री करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल का साइकोलॉजी चाहिए, और हाई लेवल का साइकोलॉजी अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट अभी क्या चल रहा है कि मार्केट अभी कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट में पोजीशन बनाऊंगा। ऐसे इसको जैसे ही अभी मार्केट ब्रेक करता है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट में पोजीशन बनाऊंगा। ये मेरा पुट का स्ट्राइक प्राइस है, जो कि अभी 242-43 में चल रहा है। अब इसी को मैं यहाँ पे बाई करूंगा, और यहाँ पे ये मार्केट नीचे गिरेगा। अब देख लीजिए, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी मेन होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर ऊपर गया, नीचे आया, अब ये क्या कर रहा है, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, बाय करेंगे, कॉल में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कॉल में पोजीशन नहीं बनाने वाले, हम यहाँ पे पुट में पोजीशन बनाने वाले हैं, और पुट में ही हम यहाँ पे प्रॉफिट करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक पुट में पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे ये डाल देते हैं, ओके। और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं, है ना, यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना एस एल यहाँ पे रखूंगा, ओके, यहाँ पे एस एल रखूंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कितना लूंगा, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मैं 75 पॉइंट लूंगा, है ना, 75 पॉइंट लूंगा ये स्ट्राइक प्राइस में। और स्ट्राइक प्राइस में आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे कितना सा एसएल ले रहा हूँ, तो 30 पॉइंट का एसएल लूंगा, 30 से 32 पॉइंट का, ओके। ये है मेरा पोजीशन बन गया। अब देखिए किस तरह से हम यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा था, मार्केट की मार्केट जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन ये मार्केट अब आएगा नीचे। सही एंट्री किस तरह से किया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या देखकर एंट्री किया जाता है। मैं कभी भी ये नहीं देखता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, नहीं। ये पूरा प्योर जो है ना साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना आता है, तो इस गेम में आप हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। अब कैसे, मैं आपको चार्ट से ही आपको साइकोलॉजी को यहाँ पे प्रिडिक्शन करना होता है कि साइकोलॉजी अगला बंदा जो है वो क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, और जो ऑपरेटर है वो क्या सोचेगा, है ना। तो वो ऑपरेटर की तरह से अगर आप सोचेंगे, तो आप इस गेम को जीत पाएंगे। और ऑपरेटर से अगर आप अलग सोचेंगे, ऑपरेटर जो अभी सोच रहा है, अगर वो आप नहीं सोच पाते हैं, तो आपका यहाँ पे लॉस हो ही जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी जैसे मैं आपको बताया कि ये क्या किया तो है, एक सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है। अब इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएंगे, बायर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मार्केट कल का प्रीवियस डे में भी अच्छा मूव किया था, और इसी तरह से मार्केट ओपन हुआ था और ऊपर गया था। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे बाई करवाया, अचानक गिरा। अब यहाँ पे सिचुएशन में फिर से बाई किया होगा, क्योंकि इस प्रीवियस डे का लो को ब्रेक नहीं किया है, तो लोग यहाँ पे बाई अभी कर रहे हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, और इसके नीचे भी आ जाएगा मार्केट, यहाँ तक भी आ सकता है। यानी कि 61,000 का जो लेवल है ना, 61,000 का ये जो लेवल दिख रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, मार्केट ब्रेक करेगा। जितने भी स्टॉप लॉस होगा उसका हंट होगा, सेल हंट होगा। उसके बाद मार्केट अपना फिर से रास्ता दिखाएगा कि किधर जाना है ना। ये चीज होता है। और आप यहाँ पे लाइव देखेंगे कि मार्केट में आप किस तरह से आप बेवकूफ बनाता है आपको मार्केट। मार्केट बेवकूफ कैसे बनाता है लोगों को, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीजें होता है, सिर्फ सिर्फ साइकोलॉजी होता है ना, और कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी अगर आपको आता है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अभी देखिए मार्केट में इस लेवल को मार्केट क्या किया है, रेजिस्टेंस लेगा। अब एक्चुअली रेजिस्टेंस इसे कहते हैं, जहाँ पे अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये से ब्रेकआउट किया मार्केट, तो इस अच्छा वाला ग्रीन कैंडल में ना लोग बाई करते हैं। अब यहाँ से अगर बाई करेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे ही ना जाएगा। लोग अगर सभी बाई करेंगे, तो मार्केट नीचे जाएगा, सभी सेल करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होता है, तो लाइव मार्केट में आप अच्छे से एंट्री ले पाएंगे। और अच्छे से अगर आप एंट्री ले पाते हैं, तो आपका प्रॉफिट तय है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन को आपको समझना है, इस तरह से आपको देखना है मार्केट में कि क्या होता है। चलिए मैं थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ कि ये पोजीशन में क्या होता है। अब देखिए मार्केट को किस तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ चार्ट देख के प्रिडिक्शन नहीं करना होता है, साइकोलॉजी को पढ़ना होता है। और मैं यहाँ पे आज के दिन में यहाँ पे पोजीशन मैंने आपको बनाया था, मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया था। चलिए यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ से, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, है ना, मैंने यहाँ पे सेल किया था, यानी कि पुट में पोजीशन बनाया था। क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये कैंडल जैसे ही ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया था, और यहीं पे अपना पोजीशन को इस बड़ी वाली कैंडल पे ही एग्जिट किया। और मेरे मेरे यहाँ पे अगर आप पोजीशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये 9,000 बना हुआ है।
तो इस तरह से साइकोलॉजी को आप पढ़ पाते हैं तो प्रॉफ़िट को आसानी से कर पाएँगे। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइव कि मार्केट में जस्ट मैंने यहाँ पे सेल किया और ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया है और यहाँ पे मेरा बाई है, अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफ़िट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वेट करिए, मैं आपको इस पोज़ीशन का पूरा एंड दिखाऊँगा, या तो एसएल या फिर टारगेट। ओके, वेट कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सही जगह पे एंट्री करना कितना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर सही जगह एंट्री नहीं किया होता तो अभी तक मेरा एसएल यहाँ पे हिट कर दिया होता। लेकिन मेरा एक सही जगह पे पोज़ीशन बना है और इसके वजह से मैं यहाँ पे अभी तक मार्केट में बना हुआ हूँ और यहाँ तक अभी मार्केट आएगा और ये प्रॉफ़िट मुझे दे के जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सही जगह पे एंट्री सीखना, सही जगह पे एग्ज़िट करना, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम में जॉइन करके आप बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना और अच्छी जगह पे एंट्री करके यहाँ से मुनाफ़ा कमाना, तो आपका स्वागत है। आप अभी जाके टेलीग्राम चैनल में जॉइन कीजिए और आप इन सभी बातों को आसानी से सीख सकते हैं। कि कहाँ पे एंट्री करना होता है, कहाँ पे एग्ज़िट करना होता है। अगर ये दोनों पॉइंट को आप सीख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, तो ये काम ज़रूर कीजिए। अभी तक मैं यहाँ पे मैं क्यों पोज़ीशन लिया हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए मार्केट ये गिरा, है ना? गिरा, उसके बाद ये यहाँ से मार्केट गिरा फिर अगेन यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट बनाने की प्रयास किया और सपोर्ट बना के ऊपर रेजिस्टेंस भी बनाया, उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर आते हैं। अब ये जब ब यहाँ से बायर आ जाएँगे तो ये मार्केट क्या करेगा, ये गिरेगा ही, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि बाय सभी लोग बाय कर रहे हैं तो मार्केट सभी को पैसा नहीं दे सकता है। तो जो एक्स्ट्रा कुछ अलग दिमाग लगाएगा, कुछ हट के दिमाग लगाएगा, उसको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, पुट में पोज़ीशन बना लिया। अब देखिए मार्केट अभी थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है नीचे जाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा-सा रुके, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अभी बाय हुआ है, यहाँ से बाय हुआ है, तो इस लेवल पे अभी मार्केट है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और ये मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरेगा। ये यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। यही मार्केट होता है दोस्तों, और आपको यहाँ पे सीखना होता है कि अभी लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी अगर यहाँ से मार्केट नहीं रुकता और डायरेक्ट गिर जाता तो ये तुरंत ऊपर भी आ जाता। तो इसलिए यहाँ पे रुक रहा है, यानी ये अच्छा संकेत है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तब हमको जाके यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। वेट कीजिए अभी। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे मार्केट में एंट्री लेंगे। लाइव मैं आपको यहाँ चीज़ें बताया हूँ, और अगर आप इन सभी चीज़ों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ॉलो कीजिएगा। हम फ्री में आपको ये चीज़ें बता दूँगा, जिससे आप डेली प्रॉफ़िट कर सकते हैं। देखिए ये मार्केट दोस्तों, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ से पैसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो मार्केट है, अगर आप चाहते हैं कि ईज़ी मनी आपको कमाना, आगे चल के आप स्मार्ट मनी कमा सकना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में एक बार इसे सीख जाते हैं तो लाइफ़ टाइम आपका कई पुश्तों जो है ना, ये चीज़ें सीख जाएगा। आने वाला आपका पीढ़ी भी इसको सीख जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें। सीखने में कोई खर्च नहीं है, सिर्फ़ यहाँ में जो चीज़ें आपको बताया जाएगा उसको थोड़ा अच्छे से अध्ययन करना है, उसको बैक टेस्ट करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं वाक़ई में ये चीज़ें काम कर रहा है, तो उस चीज़ पर जाके फिर काम कीजिए। समझ गए? तो अभी देखते हैं ये मार्केट किस तरह से हमें अपना पोज़ीशन को अ, टारगेट की तरफ कितना जल्दी जाता है। एसएल को अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, एसएल को ट्रायल कर देते हैं। ओके? ये भी चीज़ें आपको सीखना है। एसएल को हम क्या कर देते हैं, ट्रायल कर देते हैं। अब ये एसएल को हम क्या कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं। ये उस एसएल को क्या किए, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, जिससे हमको अब मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफ़िट तो नहीं दे पाएगा, लेकिन लॉस भी नहीं करा पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दी है, जो भी पोज़ीशन है उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने का मतलब है कि आपको यहाँ पे अब लॉस नहीं होगा। अब लॉस को मैं यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे नहीं होगा। जो लॉस हो रहा था, वो अब यहाँ पे लॉस नहीं दूँगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट लेके निकलूँगा। तो यही चीज़ होता है, सही जगह पे अगर एंट्री करते हैं ना, तो आप अपना एसएल को ट्रायल करेंगे, एसएल को पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएँगे, तो जिससे आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। यहाँ पे अब मेरा रिस्क ज़ीरो हो गया है। अब यहाँ पे रिस्क ज़ीरो हो गया, रिवार्ड अभी बचा हुआ है, रिवार्ड अभी चल रहा है, समझ गए? अभी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे खरीदारी कितना में है, तो यहाँ पे खरीदारी 59 में है और मार्केट अभी कितना चल गया, 295, 99, यानी कि मुझे कितना मिल गया, 40 पॉइंट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। अब थोड़ा बहुत पॉइंट बचा हुआ है जिसको मैं लेके निकल जाऊँगा।
इससे क्या होता है ना, यहाँ से अगर पुल बैक मारेगा ना, तो इसी को लोग सँभल नहीं पाते हैं, इसी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको बर्दाश्त करने का सीखना है, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, तब जाके आप मार्केट में प्रॉफ़िट बना पाएँगे। आप मार्केट में बनाते हैं पोज़ीशन, उसके बाद क्या होता है, पुल बैक मार देता है, तो उसी को थोड़ा-सा बर्दाश्त करना होता है। जैसे यहाँ पे अपना टारगेट हिट, डन, ओके, चलो देखते हैं। अ, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, हाँ, ये ओके, ओके, डन हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि सही जगह पे एंट्री करना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप सही जगह पे एंट्री कर पाते हैं, तो आपका प्रॉफ़िट तय है। और सही जगह पे अगर आप एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रॉफ़िट लेना तो दूर की बात है ना? आपके लिए एक सपना लगेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको सीखना है दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे फ्री में ये सब चीज़ें सिखाया जाता है, कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, तो इस चीज़ को सीखने के लिए आप टेलीग्राम में जॉइनिंग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।